आगे आगे ये पकड़ो पकड़ो यार वो छोड़ दो अर्षद अर्षद आगे दियो मेरी आवाज इंशाल्लाह जहां तक पहुंच रही है मैं आप लोगों से आदि आप लोग आराम से रहिए डर गए भाई डर गए भाइयों 60 साल से गुलामी में है एक मेरा सवाल है तुम्हारे से तुम्हारी बेटी के साथ अगर छोटी बच्ची के साथ जो रेप हुआ तुम्हारी बेटी के साथ रेप होता तो क्या तुम बर्दाश्त करते वो रेपिस्ट फरार हो गया वो रेपिस्ट रिहा हो गया तुम उसके बेल के कैंसलेशन के लिए क्या करे एक छोटी बच्ची के बाप को डरा कर सबने देखा दुनिया ने देखा मुसलमानों के एक बच्ची के यहाँ से मुतालबा करता हूँ मैं वो 9 अक्टूबर का जो घर बनाया असदुद्दीन ओवैसी का इंशाअल्लाह अगर मैं मुंतखब हो गया तो सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी के यहाँ से इंशाअल्लाह मैं अपील करूँगा ये पैसे ये दौलत ये पैसे कहाँ से आ गए मुसलमानों बेगम मंजिल में किराए से रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी आरटीसी बस में हैदराबाद पब्लिक स्कूल को जाने वाले इनके पास हजारों करोड़ की दौलत कहाँ से आ गई मेरे भाइयों इन लोगों ने आपको सबको मालूम है इन लोगों ने टोली मस्जिद के पास मैं जवाब चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी तुम जवाब दो ये विंटेज पैलेस किसका है ये विंटेज पैलेस टोली मस्जिद का नहीं है क्या ये क्राउन पैलेस किसका है ये महबूब प्राइड फंक्शन हॉल मेरे भाइयों तुमको लूटा जा रहा है मजहब के नाम पर तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है तुम्हारे बच्चों के हाथों में पत्थर दिए जा रहे हैं मैं तुम्हारे पास आया तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए मैं तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए आया हूँ मेरे भाइयों आप लोगों को इंकलाब लाना पड़ेगा 35 kV पे चेन डाले लोकल नहीं मेन सब्जेक्ट पे चेन डाले भाइयों
मेरे भाइयों, आप लोगों के बच्चों को, आप लोगों का बच्चों का मुस्तकबिल राउडीज़म में नहीं है मेरे भाइयों। इन लोगों ने हमारे जिंदगियों को तबाह किया, हमारे घरों को, मुसलमानों के घरों में फूट डलवाई। ये सबको मालूम है। ये पैसा, ये दौलत जो ना, इन लोगों ने इस दौलत से, आपको सबको मालूम है, इन तकरीरों में बोल रहे हैं कि हमारे पास हाकर था, अखबार डालने वाला कौसर मोहिउद्दीन, इसके पास 40 ग्राम कहाँ से आ गए? बताएं, मैं आपसे ये सवाल करने के लिए आया। तो इन लोगों ने आपके पास जिस तरह से 7 साल से अंधेरा रख के आए, ये सवाल को रोकने के ये काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ है मंगाया तैरो जो हमको रोक रहे हैं। पानी अल्हम्दुलिल्लाह पानी है कितने आगे आओ इब्राहिम इब्राहिम बाजू कोड़ा एक हफ्ते के बाद अभी एक सियासी जलसे के लिए आपके पूरे घरों में अंधेरा कर दिए। पूरे मासूम बच्चे घरों में बीमार है, उनकी परवाह नहीं करे, इनका यही तरीका है। अब मैं आपको एक गुजर करता हूँ, एमडी लाइन के हमारे नौजवान जो है, हमारे उस्मान भाई की जो है गुलबर्जी करना चाह रहे हैं। अरे यारो चलिए भाई जल्दी जल्दी, वक्त की कमी है। इकबाल हटा ना हटा आपको हक को सुनना है इंशाअल्लाह। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का इंशाअल्लाह। आपके इकबाल हटाओ भैया हटाओ। अयमन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की बात न कर विपाशा, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद अजीज पाशा साहब, साबिका एमपी जनाब मोहम्मद उस्मान शहीद साहब एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट, मेरे भाई हमजद अली खान साहब जो यहाँ के शेर हो आपके, इनकी मदद से अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह हम ये मजलूमों की जंग जीतने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश है। मैं तमाम नौजवान जो ये लाइट जाने के बावजूद मेरे बहनें भी इंतजार किए, सब्र किए, मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। भाइयों, बात ये लाइट क्यों बुझाई गई मालूम है ना? 60
60 साल से मुसलसल अंधेरे में रखा गया। 60 साल से एक खानदान मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल करते हुए, मुसलमानों के जज्बात का फायदा उठाते हुए, जज्बाती तकारीर करके अपने माल और दौलत को, अपने असासजात को मजबूत से मजबूत करते गए। और मेरी कौम, जो इस मुल्क की हुक्मरान कौम थी, ये मुल्क की हालत, ये कौम की हालत ये हो गई कि आज हमारे पास भूख है, आज हमारे पास बेरोजगारी है, आज हमारी बहनों का ये आलम है कि मेरी बहनें भूख के पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी इस्मतों का सौदा कर रही है। क्या ये गलत है मेरे भाइयों? मैं नौजवानों से, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बेरोजगारी का मसला हमारे एमपी साहब के घर में क्यों नहीं है? भूखमरी उनके घर में नहीं है क्यों? शादियों का मसला उनके घर में क्यों नहीं है मेरे भाइयों? उनकी बेटी का रस्म हो रहा तो 6.5 करोड़ रुपए का रस्म हो रहा मेरे भाइयों। एक बेटी के रस्म पे 6.5 करोड़, 2 बेटियों के रस्म पे 13 करोड़। अगर ये रकम हलाल की थी या हराम की है अल्लाह को मालूम है। अगर कौम के हमदर्द होते तो ये रकम को 13,000 मुस्लिम बच्चियों की शादी का इंतजाम हो सकता था। क्या ये गलत है? आज मेरे कौम को मुझे मालूम हुआ कि हम लोगों को, ये गरीब, मैं भी भाई तीनों के घर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फखर से बोलता हूँ, जान दे सकता हूँ। असदुद्दीन अवैसी के लिए भी जान निसार था मैं। ये अखबार डालने वाले भाई कभी मेरे सामने बैठ के बात नहीं करे। मैं इज्जत करता हूँ, मैं एहतराम करता हूँ मेरे भाइयों का, सबका। मेरा इख्तिलाफ अखबार डालने वाले भाई से नहीं है। मेरा इख्तिलाफ उनसे है जो ऐसे कई लोगों को, जो अपने जमीनों को बेच चुके हैं। अभी बोल रहे हैं कि राजेंद्र नगर से हमने एक ड्राइवर को दे दिया, एहसान किया, उसके पास कई एकड़ जमीन खरीद लिया ड्राइवर। जो ड्राइवर बता रहे हैं, ये साहब आप सब जानते हैं कि कौन से गांव के हैं। इनके पास इतने मकानात कहां से आ गए कि क्या ये मेरा सवाल करना नाजायज है? क्या मैं आप लोगों के दरमियान आकर जमहूरियत की बका के लिए, दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए मैं आपके दरमियान आया हूं तो मेरा आना गलत है? मेरे लिए लाठियों की तैयारी है, मेरे लिए पत्थरों की तैयारी है। अरे बरसाओ, जितने चाहे बरसा लो, हम अल्लाह के फजल से ये वो इनकलाबी नौजवान है कि आपने 2007 में भी दीगर कुंटे पे कातिलाना हमला किया था मुझ पे, और मैं कभी पीठ नहीं दिखाया। मैं लड़ते लड़ते मेरे चेहरे पे फ्रैक्चर आ गया। असदुद्दीन ओवैसी, बताइए मेरा इख्तिलाफ क्या है तुम्हारे से? तुम बोलिए, मैं तुम्हारा जानिसार था या नहीं था? क्यों मेरे साथ मेरे भतीजा भी जख्मी हो गया था? क्या हमारा कसूर था? क्यों मस्जिद करोड़गिरी का सौदा हुआ? क्या आपने मेरे घर में मस्जिद करोड़गिरी की कमेटी नहीं बनाने लगाई? आप मेरे घर में आकर मुझे ये एश्योरेंस नहीं दिए थे कि वो गरीब मुसलमानों को आबाद कर देंगे जो बेघर है, जो किराया नहीं दे सकते? बताइए, विंटेज पैलेस जहां बसा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी, आप ऐलान कीजिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। 2016 में आपने अपने हाथों से विंटेज पैलेस का इफ्तिताह किए या नहीं किए? ये कहां से, किसका है विंटेज पैलेस? ऐलान कीजिए। और ये किंग पैलेस भी देखे होंगे, खबरस्तान था ना भाई, गुड्डी मलकापुर का, कितने बड़े बड़े खबर थे। अरे मेरे ऊपर इल्जाम लगाते, मेरे घर में ले लो, टीन के है भाई। प्रॉब्लम तो तुम्हारा होगा प्यारे, गर्म पानी ठंडे पानी के स्विमिंग पूल है ना, ये तो हो जाएगी। सुन लो, प्यारी थी मुझे जान, प्यारी थी मुझे जान तो कातिल थे हजारों, प्यारी थी मुझे जान तो कातिल थे हजारों।
अब शौक है शहादत है तो कातिल नहीं मिलता। क्या आइए मेरे साथियों को कुछ मत कीजिए। खुदारा तुमने कत्ल कराया, तुमने अवैस का कत्ल किया, तुमने करवाया, तुमने सिर्फ उसका कसूर यह था कि तुम्हारी जमात छोड़कर वो फिरोज खान से 2014 में मिला तो उसके यही रोड पे सबको मालूम है उसके गुर्दे फाड़ दिए उसके। क्या जुल्म है ये मेरे भाइयों, ये जमहूरी मुल्क है। मेरे घर के सामने कल ये अखबार बेचने वाले साहब मेरे घर के सामने से गए, बोला जाने तो जमहूरियत है, कोई बात नहीं। और दूसरा और वाकया आपको मालूम है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिया थिएटर के बाजू एक फिरोज खान का सिर्फ बैनर लगाया, ऐसा बैनर लगाया था भाई, तो उसका भेजा निकाल दिए मार के भाई। क्या ये इंसानियत है? इस्लाम ये दर्ज देता क्या? अगर मैं ये बोलने आया तो मैं खारिज है इस्लाम। अरे भाई तुम सबके सामने है, कब्रिस्तान चौखंडी तुमसे कोई दूर नहीं है। ये अफसर खान मरहूम, ये नामपल्ली का जो एमएलए है जाफर हुसैन मेरठ, जो उस वक्त डिप्टी मेयर था, 20 अप्रैल 2011, याद रखो लो मुसलमानों, इन्होंने उन बुजुर्गान दीन के जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथिया थे, उनके कब्र को मिटाने के लिए डोजर से चलाए कब्रें मिटाते आ रही थी। उस वक्त उस्मान अल हाजरी आया, मेरे मरहूम मेरे बड़े भाई की तरह जो थे, कायद थे औकाफ के, जनाब अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह। हम लोग करीमुद्दीन शकील एडवोकेट, हमारे भतीजे हमारे साथियां आकर वहां से भगाए इन लोगों को। फिर रात में बेचारे बिपाशा फिर आए वहां पर। बिपाशा बनने से पहले का वाक्य है, बिपाशा बनने से पहले का वाक्य है, हकीकत में बिपाशा हो बेचारे। 20 अप्रैल 2011 को रात में 12:30 से फिर दोबारा काम स्टार्ट कर दिए। कब्रिस्तान चौखंडी सब आपके करीब है, याद रखो, वोट देने से पहले याद रखो मरहूमीन के वो शोहदा के खबरों को जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथियां थे उसको मिटाकर 2 रोडें डाली गई या नहीं गई, उसके खिलाफ जब हम एहतजाज करें रात में 12:30, तो ये लोगों ने उस वक्त मैं सलाम करता हूँ मेरे शंकर रेड्डी एसीपी साहब को जो बंजारा हिल्स के थे, उन्होंने मुझसे कहा उस्मान तुम जाओ पुलिस से हाईकोर्ट से ऑर्डर लो, रेड पिटीशन डालो औकाफ के खिलाफ। मैं उनकी बात सुन के चला गया, बोले अगर नहीं साहब मेरे को अरेस्ट कर लो साहब, बोला मैं तुम अगर अरेस्ट कर लेंगे मैं भी देख रहा हूँ उस्मान, या खबरें हड्डे भी कर रहे हैं उस्मान, तुम जाओ उस्मान, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुमको अगर अरेस्ट कर लेना क्या है, मैं तुम अरेस्ट है, पुलिस के घेरे में था मैं उस वक्त। तो उस वक्त क्या करे शंकर रेड्डी साहब मेरे पर एहसान करे, मत कीजिए, मेरी आवाज आप तक जाए, क्योंकि शंकर रेड्डी साहब जब मेरे को भेज दिए वहां से, तो इनके मकबर जो पालक रहे जिसमें अखबार वाले भी थे, जो अखबार बेचने वाले थे, उन्होंने भी मिलकर क्या करे, एक 60-70 लोगों को गाड़ियों पर भेज कर रात में 1:30 बज रहा था, 1:25 के इन लोगों ने मासूम पुलिस वालों पर हमला किया, दूर से घर के स्टोन पेंटिंग किए। मैं जब मुंसिफ अखबार में पहुंचकर खबर दिख रहा था कि ये लोग बैठ के एमएलए एमएलसी डिप्टी मेयर बैठ के खबरों को तोड़ रहे हैं, मैं लिख रहा था उस वक्त यहाँ के गोलकुंडा के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी साहब का फोन आया, बोले कि उस्मान तुम कहाँ है? मैं बोला साहब मुंसिफ में हूँ। बोले नहीं तुम यहाँ पुलिस पे हमला कर रहे हैं। बोले नहीं साहब मैं यहाँ हूँ। बोले उस वक्त के जो डीसीपी साहब बुला रहे हैं तुम्हारे को। मैं बोला साहब ये मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वो कई पुलिस वाले उसमें जख्मी हो गए 20 अप्रैल 2011 को। और उसके बाद सुनिए, मैंने अल्लाह के फजल से कोशिश करके 26 अप्रैल 2011 को मैंने हाईकोर्ट से वो रोडों का काम रुकाया। उस्मान अल हाजरी उसमें प्लेंटिफ है, उसमें उस्मान अल हाजरी दरखास्त गुजार है। मेरी दरखास्त पर
हाई कोर्ट ने उस काम को स्टे कर दिया था। उसके बाद याद रखिए, मुझे इनकाउंटर करने की कोशिश की गई, कई पुलिस वाले जिसमें जख्मी हो गए, मासूम सहाफी जर्नलिस्ट जख्मी हो गए, रास्ता चलने वाले जख्मी हो गए, मुसलसिल कई पत्थर उनके ऊपर करके 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। उसमें उस्मान अल हाजरी को फंसाकर उस्मान का इनकाउंटर करने की कोशिश की गई। लेकिन सुनिए, अल्लाह का क्या कानून है, देखिए, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। याद रखो, 20 अप्रैल को इन्होंने 20 अप्रैल को वो औरंगजेब रहमतुल्लाह के 14 के खबरों को तोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कैसा किया, मेरी तलाश में पुलिस को लगाए हुए थे, मेरे घर पर पुलिस का पहरा बिठा दिए थे। मैं सलाम करता हूँ जनाब सैयद अजीज पाशा साहब को, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब को। इन लोगों ने जाकर होम मिनिस्टर उस वक्त के जो सविता इंदिरा रेड्डी थे, उनके घर जाकर मेरे घर से पुलिस का टिकट हटाए, मेरे बच्चों को, मकबूल को, हमारे साथियों को, इनायत को, हर आदमी को पुलिस परेशान कर रही थी। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। याद रखो, इन लोगों ने 20 अप्रैल को खबरों को तोड़ा 14 के। अल्लाह ने 30 अप्रैल को, याद रखो, 10 दिन के बाद 30 अप्रैल को अल्लाह ताला ने ये सब कारनामा जो हुआ अकबरुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हुआ था। याद रखो, जो कुबुर को तोड़कर रोड बनाई गई, आदित्य बिल्डर को रास्ता नहीं था, आदित्य बिल्डर के साथ मामलेदारी करके 2 फ्लोर उसके और 30 मंजिला बिल्डिंग में अकबरुद्दीन अवैसी सौदा करने के बाद जब मैं वो एहतजाज करा, मेरे को मरवाने की कोशिश करे, तो अल्लाह ने, मैं भागा हुआ था, मैं भागता फिर रहा था, पुलिस चारों तरफ से मेरे को परेशान करने के लिए मेरी तलाश में थी पुलिस। लेकिन अल्लाह के फजल से भागते हुए मैं हाई कोर्ट से स्टे लिया। अल्लाह ने इनके साथ क्या किया, एक दिन पहले मैं एर्राकुंटे के घर में था, एक दिन पहले मैं एर्राकुंटे के घर में था, तो वहाँ पर टास्क फोर्स का रेड हुआ। उसी वक्त वहाँ में मुझे मेरे चाहने वालों ने इत्तला दी, उस्मान भाई तुम निकल जाओ, तुम्हारे वास्ते पुलिस आ गई। तो अल्लाह का फजल है, मैं निकल गया। 29 अप्रैल के दिन था वो, 29 अप्रैल की रात को वहाँ से गया, मैं कारवान में आके फजर पढ़ के सो गया। तो अल्लाह का फजल यह हुआ कि जब 30 अप्रैल हुआ, 30 अप्रैल के दिन याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के फजल से अल्लाह की इनके ऊपर ऐसी मार पड़ी कि मोहम्मद कलाम के हाथों अल्लाह इनको धूल चटा दिया। इसी के बाद से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह मुझे हलाक कर दे, अल्लाह मेरी नस्ल को हलाक कर दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। नौजवानों, तुम्हारे जज्बात, ये इनके जज्बात की तकरीर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम उनके देवी देवताओं को, माबूदों को आप बुरा मत कहो, वो जहालत में तुम्हारे सच्चे अल्लाह को बुरा कहेंगे। सूरह नाम की 108वीं आयत में अल्लाह ने हमको हुक्म दिया, ये बदमाश, ये बिपाशा, ये जाकर निर्मल, आदिलाबाद, अनंतपुर में वहाँ जाके किस तरह से गाली गलौज करा भगवानों को उनके। भाई, क्या इस्लाम में कोई भी इसकी तकरीर से एक भी मुसलमान बना? क्या बोल, मैं आपसे सवाल करने आया हूँ। मुझे ये रोकने के लिए ये ऐसे अंधेरों में आपको रखना चाह रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये इसके बाद इन्होंने जो कारनामे किए, ये 15 मिनट छोड़ दो, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को काट देंगे। मैं यहाँ पर आपकी अक्सरियत मेरे भाइयों की है, आपसे सवाल करता हूँ मेरे भाइयों, क्या वो 25 करोड़ में से जो आप भाई हैं मेरे, इसकी बात पर किसी हिंदू का कत्ल करेंगे क्या? इसने उस वक्त बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी हमेशा नारा लगाती थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन वो नहीं हो सके। इसने साल चलकर इसने बीजेपी से मैच फिक्सिंग करके ये मैच फिक्सिंग करके हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिए। कौशल्या बता कहाँ पैदा करे बोल के कौशल्या को, और श्री राम कहाँ पैदा हुए, ये उसने इसकी बातों से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इसके ये बातों से कोई भी एक भी आदमी इस्लाम में दाखिल हुआ क्या? उल्टा ये लोग मुसलमान और हिंदुओं की जो गंगा जमुना तहजीब थी, इस तहजीब को मिटा दिए। आज
जो मॉब लिंचिंग हो रही है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों सुन लो, ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है, जो जिंदा जला दिया जा रहा है, जो जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को, ये इसकी जहरीली तकरीरों की वजह से इन सब मकतूलों का खून मेरे भाइयों ये अकबरुद्दीन अवैसी के सर जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये गुस्ताख रसूल है, याद रखो मुसलमानों। आपको बताना चाह रहा हूँ ये गुस्ताख रसूल कैसा है। जब मोहम्मद पहलवान के पास इसको मारा गया तो इसने मक्का मस्जिद में ठहर के ऐलान किया, याद रखो मुसलमानों, आप लोग याद रखो, इसने ऐलान किया जब इसको मारा जा रहा था, जीप में डाला जा रहा था, इसने कहा वल्लाह मैं होश में था, वल्लाह मैं होश में था। मक्का मस्जिद के मिंबर के दामन में ठहर कर मैं ऐलान कर रहा हूँ, जब मुझे मारा जा रहा था, जीप में डाला जा रहा था, तो एक सफेद पोश नूरानी चेहरा मेरे आके सर पे हाथ रखा। मैंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों ये क्या गुस्ताखी नहीं है? मेरा सवाल है आप लोगों से, मरने के बाद जब हमको दफन किया जाएगा हमारे से 3 सवाल किए जाएंगे। मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? मां दीन का, बता तेरा दीन क्या है? मन नबी का, बता तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अगर हम मुत्तबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो भाइयों हम फौरी पहचानेंगे मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ ठहर कर जिस तरह से गुस्ताखी की, ये उसके बाद और गुस्ताखी किया औलिया अल्लाह की शान में। मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरे नौजवानों, मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, मेरे दानिश्वर नौजवानों, आपसे मेरा सवाल है, आप लोग बेदार होइए। इसको जब केयर हॉस्पिटल, अवैसी हॉस्पिटल से केयर ले जाया जा रहा था, इसके मैंने देखा, मैं वल्लाह मैंने देखा, आप लोगों ने देखा कि इसके आंखों पे सफेद रुई के धब्बे लगे हुए थे। वहाँ पे ऐलान कर रहा कि वल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा कि पीराने पीर खड़े हैं, गौसुल आजम खड़े हैं रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बंदे नवाज खड़े हैं, गरीबुल नवाज खड़े हैं, सालार है कि उनके पैर पकड़ के बोल रहे मेरे बच्चे की चीज। ये क्या है भाई? मैं आपसे सवाल करता हूँ मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के शहजादे, नौजवानों के सरदार का सर खत्म करके नेज़े पर उठाकर नाचते रहे खातिरी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गए? क्या मेरा सवाल है आपसे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 40 दिन तक भूखा रख के मुसलमान खारिजियों ने उनको शहीद कर दिया। 3 दिन तक उनका लाशा पड़ा हुआ रहा। मेरे भाइयों क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए क्या? मैं सवाल करता हूँ आप तमाम लोगों से, ये जज्बात की लड़ाई नहीं है हरगिज़, ये जज्बात की लड़ाई नहीं है, ये गरीब और गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान की लड़ाई है। गरीबों का मजहब अलग हो गया, अमीरों का मजहब अलग हो गया। अल्लाह के लिए आप लोग बेदार हो जाइए मेरे भाइयों। आप लोग ये लड़ाई मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं जान दे सकता हूँ आप लोगों को, मैं जान दे सकता हूँ। आप लोग इनकलाब लाना है, याद रखिए, आप लोगों को इनकलाब लाना है। ये खानदानी सियासत के खिलाफ, ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वालों के खिलाफ। आपको ये क्या लाल दरवाजे को हरा दरवाजा बनाने की बात से कोई भी मुसलमान के करीब हिंदू हुआ क्या मेरे भाइयों? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा इसके बातों में मत आइए, वरना हमारा मुल्क बर्मा का बनने के करीब है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों ये बोल रहा कि शिलान्यास करे राजीव गांधी, ये कब हुई भाई? 88 में हुई शिलान्यास, 88 में हुई। 98 से बाबरी मस्जिद 92 में शहीद हुई। 98 से 2014 तक ये यूपीए के अलायंस में थे या नहीं थे? मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो फिर भाई जब बाबरी मस्जिद याद नहीं आई, शिलान्यास याद नहीं आई, ये कहाँ मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है? मेरे भाइयों इनके बाप भी सौदा करे थे बाबरी मस्जिद का। ये बात है कि तुम कितनी भी कसम खा लो, मेरा यकीन है तुम लोगों ने याद रखो जो आईबीएस पे नमाज पढ़े थे मुसलमान नौजवान, वो मुसलमान नौजवानों को नमाज पढ़े थे सिर्फ नमाज पढ़ने की बुनियाद
आधार पर डाटा में डाला गया था। याद रखो 5 मिनट है, 5 इन्होंने मिनट। ऐलान किया था इनके 5 मिनट। इन्होंने 5 मिनट। इन्होंने ऐलान किया था कि जो लोग हैबिट से नमाज पढ़े मजलिस का उससे कोई ताल्लुक नहीं। बताइए नमाज पढ़ने वालों का मजलिस से ताल्लुक नहीं तो फिर इन लोगों का मजलिस से ताल्लुक है क्या? ये माल उठा के थर्रा मार के सो जाने वालों का मुसलमानों से ताल्लुक है क्या? मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, ये देश को बचाने की जंग है, ये दस्तूर को बचाने की जंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जंग है। इसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। मैं इंडियन आर्मी का ट्रेनर हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक हमारी आर्मी वहाँ पर बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रही है, आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाइए। मैं अंदर के दुश्मनों से, अंदर के दुश्मनों का सफाई के लिए आज तक और याद रखिए ये जान देने की जंग है। मैं अपनी जान आपके लिए, ये कौम के लिए मेरी जान देने के लिए सबसे पहले तैयार हूँ। अल्लाह ताला मुझे आपको समझ दे, तौफीक दे कि ये बेरोजगारियों को मेरे भाई मेरे घरों में ये आप बताइए आपके इलाके में कहीं कोई फ्री मेडिकल क्लिनिक है क्या? मोहल्ला क्लिनिक लाऊंगा अगर आप मौका देंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके इलाके में इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी खिदमत करूंगा कर सकता हूं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपको फ्री एजुकेशन इंशाअल्लाह ताला आपके लोगों को शामिल कर दिए। मेरे भाइयों 1 मिनट बचा है। ये प्लीज ये मच्छर जो परेशान है पूरा टोली चौकी, मशहूर है कि टोली चौकी में मच्छरों की परेशानी की वजह से ये लैंड ग्रैबिंग करते करते इन लोगों ने मच्छर का इतना कोई भी ये मच्छरों का जो दवा आती वो भी खा जाते। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो मच्छरों को और इंसानों का खून पीने वाले मच्छरों को, ये मच्छरों को भी साफ करने के लिए आप इनकलाब के साथ मैं आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास, बराबर आऊंगा। तुम पत्थर मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। 7 तारीख के दिन आप लोगों से गुजारिश है, 7 तारीख के दिन आप हाथ के निशान पर वोट लगाइए, आप बटन दबाइए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। आगे चलो।